सद्दाम हुसैन मुस्लिम लीग का एक बहुत बहादुर और नाडर शख्स था जिससे यहूदी बहुत ज़्यादा डरते थे और इनका नाम सुनते ही काम चाहते थे। सद्दाम हुसैन अक्सर अपने इंटरव्यू में बताया करते थे कि मैंने एटम बम अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया है कि यहूदियों की नींदें उड़ा सकूं। एक दफ़ा सद्दाम हुसैन के मुतालिक इसराइल के एक शख्स ने कहा था कि ये पागल इंसान है जिसे ना तो अपनी फ़िक्र है और ना ही लोगों की। हनन वॉइस पर आप सबको वेलकम करती हूँ। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सद्दाम हुसैन कफार की आंखों में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी कोई यहूदी सद्दाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो इसे हमेशा ही नाकामी उठानी पड़ती थी। नाज़रीन, यही वह हुक्मरान था जो एक खतून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइलों से हमला कर दिया था। वाक़या को यूँ पेश आया था कि एक दफ़ा सद्दाम हुसैन लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक से एक चीखती चलाती हुई औरत इसके सामने आई और सद्दाम हुसैन को गुस्से में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौजियों ने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती करके उसका कत्ल कर दिया है और तुमने इस मामले में कुछ नहीं किया, बल्कि तुम तो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हो और वहाँ इसराइली फ़ौजी हम पर मुजालिम ढा रहे हैं। उस औरत ने मज़ीद कहा कि रोज़ाना हमारे घरों से इसराइली फ़ौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल कर दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों, बच्चों की चीखों पुकार सुनाई नहीं देती जो कि रोज़ाना इसराइली फ़ौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे इन औरतों, बच्चों, बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? इस औरत की इन बातों का सद्दाम हुसैन पर बहुत गहरा असर हुआ और वो रोने लगे और कहा कि अब इसराइल में कोई भी शख्स सुबह का सूरज ना देख सकेगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माँओं बहनों को रुलाया है, मैं भी इसी तरह इनको रुलाऊंगा, इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो इसके फ़ौरन बाद सद्दाम हुसैन वहाँ से उठा और फ़ौजी क़यादत की एक मीटिंग मुनक्किद की जिसमें उसने इसराइल पर हमले करने का हुक्म सुना दिया और फिर सद्दाम हुसैन के हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल से हमला किया गया जिससे इसराइल कांप उठा। सद्दाम हुसैन इतना ताकतवर और अपनी मर्ज़ी का पर चलने वाला शख्स था कि कोई भी मुल्क इससे ये पूछने की हिम्मत ना रखता था कि उन्होंने ये मिसाइल क्यों चलाए हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत को मिट्टी तले दबा दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह होकर बर्बाद हो गई और हज़ारों यहूदियाँ जहन्नम वासिल हो गए। सद्दाम हुसैन के 40 मिसाइल एक एक करके चलाए, मतलब कि जब इसराइली यहूदियों की टीमें अपने मरने वालों की लाशों को उठा रही होती थी तब ही उन पर दोबारा से हमला कर दिया जाता था, जिससे बचने और उठाने वालों की भी मौत हो जाती थी। इसी तरह ये दिन यहूदियों के लिए किसी क़यामत से कम ना था। ये सब देखकर यहूदी डर से अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वालों की लाशें वहीं से ही सड़कों पर छोड़ दी, जो कि जानवरों की ग़िज़ा बन गई। सद्दाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक यहूदी भी ना बच सकेगा, लेकिन खुदा ताला कुछ और ही चाहते थे और इन हमलों से कुछ यहूदी बच निकले में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सद्दाम हुसैन का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। अब यहूदी और दीगर कफ़ार जान गए थे कि अब हमने इराक़ को छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तक तबाह कर देंगे। ये सब जानते के बावजूद यहूदी इराक़ और सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की साज़िशों में मसरूफ़ हो गए और अमेरिका और उसके पुजारियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक़ पर हमला करने का इरादा बना लिया और इस मकसद को बैनुल अक़वामी सतह पर सही साबित करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सद्दाम हुसैन और इराक़ी हुकूमत और बच्चों के हॉस्पिटल पर हमला करने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े अदारों को अरबों डॉलर दिए गए ताकि वो इस झूठी खबर को चारों तरफ फैला दें और दिन रात इसी मौजू को बहस सुखन बनाया गया। और जब अमेरिका बैनुल अक़वामी सतह पर इस झूठ को फैलाने में कामयाब हो गया कि इराक़ी हुकूमत जंगी जराइम में शामिल है, तो इस बात को और बच्चों के हॉस्पिटल को हमले की वजह बनाकर उसने ऑपरेशन डेज़र्ट स्टॉर्म के नाम से इराक़ से जंग जारी कर दी और हमला करने के बाद अपने इस अमल को दुरुस्त साबित करने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी लगातार ये बात दोहराते रहे कि इराक़ के पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में तबाही फैलाने वाले हथियार हैं और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस है। इसके अलावा इराक़ पर चोरी हथियार बनाने और हासिल करने पर भी इल्ज़ाम लगाया गया। फरवरी 2003 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक़ पर दूसरा हमला किया और इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्ज़ाम को साबित ना कर पाया। अलबत्ता अमेरिका और उसके इत्तेहादी बैनुल अक़वामी सतह पर अपने मदाफ़ात को तहफ़्फ़ुज़ देने में कामयाब हो गए
इस कब्जे के बाद 14 दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन पर 148 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर झूठा मुकदमा बनाया गया और इराक में अमेरिका की तरफ से अदालत में सद्दाम हुसैन के मुकदमे की समाअत का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ सद्दाम हुसैन को इस अदालत में एक अमेरिकी कब्जे का हथियार करार दिया। इस मुकदमे के जज ने जब अमेरिकी हुकूमत की मर्ज़ी का फ़ैसला करने से इनकार किया और फिर उस जज को मुलज़म की हमदर्दी करने के इल्ज़ाम में उसके ओहदे से हटा दिया गया और एक नया जज लाया गया और इसके मुकदमे के आखिरी मराहिल में हिस्सा लिया। जबकि इन तमाम तर अदालती कार्रवाई के दौरान सद्दाम हुसैन अमेरिकी तहवील में रहा और मुकदमे की समाअत के दौरान सद्दाम हुसैन के 3 वकीलों को भी कत्ल कर दिया गया, जिस पर सद्दाम हुसैन ने भूख हड़ताल की, लेकिन उसके बावजूद सद्दाम हुसैन को आज़ाद ट्रायल का हक ना दिया गया और अदालत ने अमेरिका की मर्ज़ी पर सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुना दी। सद्दाम हुसैन को सुनाई जाने वाली फांसी की यह सज़ा बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद का निशाना बनी, लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क के सामने कोई कुछ ना बोल सका, क्योंकि वो मिसाल है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिकी कैद के दौरान सद्दाम हुसैन ने अपने दिन कैसे गुजारे, इसके बारे में वहाँ के रखवाली करने वाले एक अमेरिकी सिपाही का कहना था कि सद्दाम हुसैन कोई शिकायत ना करता था। कमरे के बाहर एक क्यारी थी जिसे वो बिला नगा पानी दिया करता था। बहुत ही बहादुर और बेखौफ इंसान था और मौत को तो किसी खातिर ना लाता था और ना ही इसको किसी किस्म का कोई पछतावा था। सद्दाम ने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाम के मफाद की नीयत से किया। अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सज़ा पर अमल दरामद के लिए भी कवानीन को तोड़ा गया और सोए हुए सद्दाम हुसैन को जगाकर ये बताया गया कि अगले ही चंद घंटों में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। ये खबर सुनने के बाद भी सद्दाम हुसैन को कोई गम ना था और वो बिल्कुल मुतमईन था और अपने आखिरी सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। नहाने के बाद अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर शुक्राने के नवाफल अदा किए, फिर नाश्ता किया और फिर अपने करीबी अफराद के नाम कुछ खतूत लिखे और अपने सारे काम मुकम्मल करने के बाद सद्दाम हुसैन खुद चलकर मुस्कुराते हुए फांसी घाट तक पहुंचा। सद्दाम हुसैन के आखिरी खतूत में एक ख़त ऐसा भी था जो उसने अपनी बेटी को लिखा था और उसने लिखा था कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग मेरी मौत के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह जो चाहे करता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे पास अल्लाह उनका एक जर्नैल आया है जिसके साथ उसका तर्जमान भी था। उसने मुझे एक कागज़ पकड़ाया और कहा कि मैं इस पर इराकी कौम के नाम पैगाम लिखूं कि वो अपने हथियार फेंक दें और जहाद करना बंद कर दें, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ ना करूँगा। अमेरिका की तरफ से किए जाने वाले इस कत्ल पर यानी शाहिदीन का कहना है कि ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे सद्दाम हुसैन को मौत का खौफ बिल्कुल भी ना था। 3 नकाबपोश जल्लादों ने इसके गिर्द दायरा बना लिया और तब सुबह 5:30 बजे का वक्त था। बगदाद शहर में अजान की आवाज़ गूंज रही थी और अंदर सद्दाम हुसैन अमेरिका के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ उठाने पर फांसी घाट पर अपनी मौत से मिलने वाला था और इतने में जलाल ने तख्ते का लेवल खींच दिया और मुसलमानों का न डर बहादुर सदर जो कि दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर बात करता था, वह अपने खाल के हकीक़त से जा मिला। सद्दाम हुसैन तो फांसी घाट चढ़ गया, लेकिन इसके बाद इराकी फ़ौजी अमेरिका के हाथों ज़िल्लत का शिकार होना शुरू हो गए और आज भी इराक पर किसी न किसी तरह से अमेरिका का कब्ज़ा मौजूद है और वो इराक और उसके लोगों को इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है। नाज़रीन, कफ़ार किसी भी सूरत मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।